हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। तो कैसे हैं आप सब लोग? टाइटल आप देख ही पा रहे हैं कि बिल्कुल जो आज के डेट में इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं कि कौन होंगे हमारे भारत के 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चलिए, आज मैं आपको इनके बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। देखिए, 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे होंगे जस्टिस बी आर गवई। जस्टिस बी आर गवई 24 नवंबर 1960 में बॉर्न हुए अमरावती में, महाराष्ट्र में। एंड नाउ ही इज द रेप्यूटेड एंड डिस्टिंग्विश्ड जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब ऐसी उम्मीद है कि 14 मई को जो है वो चीफ जस्टिस बनेंगे। बट बात करें दूसरी बात की तो 24 मई 2019 को वो सुप्रीम कोर्ट में आए। अभी जस्टिस संजीव खन्ना को जो है वो सक्सीड करेंगे, तब वो जो है 52nd चीफ जस्टिस बनेंगे। थोड़ा सा जानते हैं हम करियर टाइमलाइन के बारे में इनकी। 1985 में हमारे जस्टिस गवई एज एन एडवोकेट एनरोल हुए। उन्होंने नागपुर में जो है वो प्रैक्टिस की। उसके बाद क्या कहते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी उन्होंने की। 2003 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का जो है जज बनाया गया। आगे बात करते हैं, ये बातों का आप ध्यान में रखिए। 2019 में उन्हें एलिवेट किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। एंड फाइनली 2025 में स्केड्यूल किया गया है दैट ही विल बी अवर 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे आते हैं, तो क्या क्या नोटेबल जजमेंट्स जो हैं जस्टिस ने दी हैं, इनके बारे में जिक्र करेंगे। इनिशियली कुछ हम थोड़ी जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे इनकी लैंडमार्क जजमेंट्स जिसे बच्चा बच्चा जानता है। आइए जानते हैं एक जजमेंट। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने मोर देन 200 जजमेंट्स दी हैं, बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट्स दी हैं। एक जजमेंट जो कि इनकी है स्टेट ऑफ गुजरात 2023 की। इन्होंने कहा रेगुलर बेल टू सिविल राइट्स एक्टिविस्ट इन्होंने दिया था तिस्ता सेल्वर्ट को, जो 2002 में गोदारा रियॉट्स हुए थे उस केस में। इट्स वाज आल्सो लैंडमार्क 1। फिर एक केस आता है दिगंबर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें उन्होंने कहा कमेंडेड द डेथ सेंटेंस ऑफ अ मैन कन्विक्टेड ऑफ ओनर किलिंग, और उन्होंने जो है एम्फेसाइज किया द लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज द रूल एंड डेथ पेनल्टी इज द एक्सेप्शन। तो आप इसको जो है अपनी आंसर राइटिंग के लिए इस जजमेंट को यूज़ कर सकते हैं जब भी कभी हम भारतीय न्याय संहिता और कोई सब्जेक्ट में जजमेंट्स कोट करना चाहते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट समवेयर समहाउ भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिलेटेड जो है उस वक्त इन्होंने एविडेंस एक्ट से रिलेटेड दिया 2023 में इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, कि डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी द सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन अनलेस इट इज होली रिलायबल एंड इंस्पायर कॉन्फिडेंस। तो ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है जिसे आप कोट कर सकते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जब आप डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो पढ़ते हैं। उसके बाद इनका एक और लैंडमार्क जजमेंट आता है जिसमें उन्होंने कहा कि एडिशनल चार्जेस जब इम्पोज किए जाते हैं स्टेट के द्वारा स्पेसिफाइड कट ऑफ के द्वारा तो उन्हें माना जाता है चेंज इन लॉ। ओके, तो दिस वाज वन मोर जजमेंट। अब एक और जजमेंट उनका था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी उन्होंने अपनी कुछ बातें कही। पर अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट मैं उनकी आपके सामने लेकर आई हूँ, जो मैं कह रही हूँ कि बच्चा बच्चा इस जजमेंट को जानता है, वो है डीमोनेटाइजेशन केस जो कि 2023 में आया। जस्टिस गवई वाज द पार्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द सुप्रीम कोर्ट। दिस जजमेंट was supported the government's 2016 decision to ban ₹500 and ₹1,000 notes, and the court said that decision was legal and followed the proper procedures। और इस केस में उन्होंने ये सारी बातें कही। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे होने वाले 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो इसके पार्ट रहे। उन्होंने इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बताया, इसमें जजमेंट दिया। उसके बाद जो है एक आता है सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, अगस्त 2024 का ये है। जस्टिस गवई ने अग्री किया दैट शेड्यूल कास्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स सो दैट बेनिफिट्स रीच मोस्ट बैकवर्ड अमंग देम। आपको पता है जब ये जजमेंट आया तो बहुत ह्यू एंड क्राई भी हुआ था कि कैसे हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा कि इंदिरा साहनी का जजमेंट का जो है वो वायलेशन हो जाए। बड़े सारे सवाल उठे थे कि सब कैटेगराइजेशन अलाउड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ही ऑल्सो सपोर्टेड अप्लाइंग द क्रीमी लेयर रूल
कि टू SCs एंड STs, तो ये पूरा बैकग्राउंड आप कॉन्स्टिट्यूशन में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे. He even said that among STs and STs the rich should not get benefits meant for the poor. तो उन्होंने कहा कि बेनिफिट्स रिच को बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए जो पुअर लोगों के लिए बने हुए हैं. तो अगेन दिस वाज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट. उसके बाद माय गॉड, ये जजमेंट आज तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. तो 5 जज बेंच इंक्लूडिंग हमारे होने वाले 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया supported the removal of Article 370, which gave what all knows special status to Jammu and Kashmir. उसके बाद कोर्ट ने इस मूव को जो है वैलिड कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. तो आपको याद होना चाहिए कि डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे सब कैटेगराइजेशन हो, और फिर चाहे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ही क्यों ना हो, कितनी सारी लैंडमार्क जजमेंट हमारे होने वाले 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दी हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं. उसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, दैट इज इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस. तो जस्टिस गवाई उस बेंच में थे जिसने स्ट्रक डाउन किया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को. जानते हैं ना, इस पे भी बहुत जो है वो न्यूज़पेपर्स में आया था. So the court said that the scheme was against the right to know and lack transparency in political funding. तो उन्होंने जो है इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो है वो स्ट्रक कर दिया था. तो इसीलिए अब आपको जो है वो पता होना चाहिए कि ये लैंडमार्क जजमेंट्स हमारे चीफ जस्टिस ने दिए थे, होने वाले चीफ जस्टिस ने दिए थे. अब उसके बाद आता है कुछ ही दिन हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इस बात को बुलडोज़र एक्शन विदाउट ड्यू प्रोसेस. यूपी की कहानी सबको याद है, कोई नहीं भूल पाया है. जस्टिस गवाई ने स्ट्रांगली जो है क्रिटिसाइज किया द यूज ऑफ बुलडोजर्स टू डिमोलिश होम्स ऑफ अक्यूज्ड पर्सन. स्ट्रांगली उन्होंने क्रिटिसाइज किया, और क्रिटिसाइज करना बनता भी था कि ये कोई न्याय नहीं हुआ कि आप अक्यूज्ड पर्सन के घरों को जो है वो डिमोलिश कर दें. He said that everyone has a right to be heard before their house is destroyed. तो वो जैसे हम कहते हैं ना, hear both the side of the parties. So similarly उन्होंने कहा कि आपको कोर्ट में सबको सुनने का अधिकार है, सबको अपीयर होने का अधिकार है. ठीक है, उन्होंने कहा no one can be punished without following the law. तो आप लॉ को, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते. इस बात का ध्यान में रखिए, आपको जो है वो कानून के हिसाब से चलना चाहिए. इसीलिए आप किसी के घरों को डिमोलिश नहीं कर सकते. ये तो इतनी लैंडमार्क जजमेंट है, आप सब जानते हैं, हाल ही में जो है वो हुई थी. अब एक आखिरी बात आप और जान लीजिए, जस्टिस गवाई जो है वो सक्सीड करेंगे हमारे प्रेजेंट जस्टिस संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में, और वो जो हैं हमारे जज बनेंगे अब 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो आपको पता होना चाहिए दैट जस्टिस गवाई. इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इनके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए. अगर कुछ ऐसा पॉइंट आपको लगता है कि हम डिस्कस करें तो हम दूसरी वीडियो फिर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए. आई होप आपको जस्टिस गवाई के बारे में काफ़ी कुछ जो है वो पता लगा. उनका पूरा नाम, उनका बर्थ कहाँ हुआ, क्या उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं, कैसे उन्होंने जो है अपना करियर शुरू करा, कब वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए, और कब जो है वो हमारे देश के नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे. तो डेट्स याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई बात रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा. टेक केयर एवरीवन.